ईश्वर से दुआ करता हूँ कि उस निर्दोष की आत्मा को शांति मिले। मुझे जीवन पर्यंत दुख रहेगा कि ऐसे अपराध हूँ। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस का दिन और इस दिन के पहले ही उन परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है जिन परिवार के कोई न कोई लोग किसी कारण से जेल के अंदर उम्र कैद की सजा काट रहे थे। तकरीबन 8 बंदियों की रिहाई समय पूर्व रिहाई हो रही है। सभी बंदी जो हैं आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेंट्रल जेल जहां 8 कैदियों को छोड़ा गया, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैं आज़ादी के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर रिहा हो रहा हूँ। मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ और अपने घर परिवार के साथ जाकर जीवन यापन कर सकूंगा, इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। ये कैदी जो हैं लगभग 14 से 15 वर्ष वहाँ सजा काट चुके होते हैं और इनके अच्छे आचरण के कारण उनको जेल से रिहाई दी जाती है। 15 अगस्त का दिन, स्वतंत्रता दिवस का दिन, भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस का दिन और इस दिन के पहले ही उन परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है जिन परिवार के कोई न कोई लोग किसी कारण से जेल के अंदर उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के सेंट्रल जेल में जो वहाँ के जेल प्रबंधन है, उन्होंने 8 कैदी को जेल से रिहाई दी है और ये रिहाई देने का कारण आपको जानना चाहिए। दरअसल बताया जा रहा है कि उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे बहुत से आरोपी, जिनमें से कुछ आरोपी जिनके आचरण अच्छे थे। ऐसे कैदी की संख्या लगभग 16 बताई गई है, जिसमें से 8 कैदी जो हैं उनको रिहाई दे गई है केवल उनके अच्छे आचरण की वजह से। बताया जा रहा है इस विषय में कि वे कैदी जो हैं लगभग 14 से 15 वर्ष वहाँ सज़ा काट चुके होते हैं और इनके अच्छे आचरण के कारण उनको जेल से रिहाई दी जाती है। जब उनको जेल से रिहाई दी जाती है तो उनके चेहरे पर भावुकता देखने को मिलती है। साथ ही वे जो कैदी हैं वहाँ काम किए होते हैं, उनकी राशि भी उनको उपलब्ध कराई जाती है। कुछ कैदी को राशि जो है चेक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई, तो कुछ कैदी जो हैं उनको ऑनलाइन तरीके से उनकी जो राशि है अदा करी गई। साथ ही जब कैदी को जेल से छोड़ा गया तो उनको प्रमाण पत्र दिया गया कि वे लोग जो हैं जेल में सज़ा काटे हैं, जिनके बाद उनको जेल से रिहाई दी जा रही है। सोचने वाली बात है हम सब के लिए, क्योंकि कोई व्यक्ति जेल की सज़ा काट रहा होता है, उम्र कैद की सज़ा काट रहा होता है, उसके अच्छे आचरण के कारण उनको जेल से रिहाई दी जाती है। और उनको जेल से रिहाई किस प्रकार से दी गई उसको भी समझते हैं। धारा 358, इसके तहत जो जेल के जो अधिकारी हैं और कलेक्टर हैं वो यह चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि जेल में जो कैदी है वो किस तरीके का आचरण रख रहा है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा आचरण रखता है तो उसको रिहाई दे दी जाती है। इस पूरे मामले को लेकर लंबे समय तक जेल के जो अधीक्षक हैं और कलेक्टर है जांच किए, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि 8 कैदी को जेल से बाहर निकाल दिया जाए। जब कैदी जो है बाहर निकले तो उनके अंदर खुशी के आंसू थे। उन कैदियों का स्वागत उनके परिवार वाले आकर अच्छे से स्वागत किए, साथ ही जो जेल प्रबंधन है उसके द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। इन सारे विषय में यह चीज़ भी जानना बेहद आवश्यक है कि वे कैदी 14 से 15 साल की सज़ा काट चुके होते हैं। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर एक कैदी ने क्या कुछ कहा है वीडियो में आप सुनिएगा। साथ ही पुलिस अधिकारी उन्होंने भी क्या कुछ कहा है वो भी सुनिएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि लगभग 16 कैदी, जिनमें से 8 कैदी को अभी छोड़ दिया गया है, आगे आने वाले समय में या फिर कुछ समय बाद अन्य कैदियों को भी छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त का दिन आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस का दिन आने वाला है। और इस बीच स्वतंत्रता दिवस आने के पहले तमाम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली है। उन परिवारों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली है जिनके परिजन किन्हीं कारणों से जेल चले गए थे और उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। इस पूरे विषय को लेकर पुलिस अधिकारी क्या कुछ जवाब दे रहे हैं वो सुनिएगा और साथ ही कैदी का जवाब भी सुनिएगा कि किस प्रकार से कैदी का कहना है कि किसी कारणों से वे जो हैं गलत काम कर दिए थे, उनका उस गलत काम का उन्हें पछतावा भी हुआ और लोगों को यह भी संदेश दिया कि वे लोग जो हैं गलत काम ना करें, केवल अच्छे काम ही करें और समाज को एक नई दिशा दे। जी श्रीमान, मेरा नाम ओम प्रकाश धनकी है। आज यहाँ हो रहे हैं आप लोग, कैसा महसूस हो रहा है आप लोग? मैं आज़ादी के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर रिहा हो रहा हूँ। मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ और अपने घर परिवार के साथ जाकर जीवन यापन कर सकूंगा, इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं शासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि उन्होंने इस अवसर पर हम सबको अच्छे चाल चलन की वजह से शेष सज़ा को माफ़ करके रिहा किया है और समाज में मुख्य धारा में जीने का एक अवसर प्रदान किया है। क्या वजह थी आने की? जाने अनजाने में, भावुकता में, आक्रोश में कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपना होश खो बैठता है। ऐसी ही हमारे साथ एक छोटी सी गलती हो गई, जिसके चलते जाने अनजाने में एक निर्दोष आदमी का मतलब मानववध का आरोप लगा मेरे ऊपर। मुझे जीवन पर्यंत इस चीज़ का अफसोस रहेगा और मैं उसका पर्याप्त प्रायश्चित जेल में किया हूँ और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि उस निर्दोष की आत्मा को शांति मिले। मुझे जीवन पर्यंत दुख रहेगा कि ऐसे अपराध। आपका परिचय बताइए। मैं XUDT पूर्व माध्यमिक शाला डांगोड़ा में पदस्थ था और एनकाउंटर तरह का केस था। अपन की चाचा को उनके द्वारा हत्या किया गया और बदकिस्मती से हमारी बदकिस्मती थी कि वो पुलिस की कस्टडी में नहीं आया, हम लोग के हाथ में ही लगा और उसको हमने चबूतरा में पंचायत में पूछताछ के लिए रखा और उसी समय बोले कि इसका साथी था उसको भी ले आओ और दोनों को बैठा के हमने पूछताछ कर रहा था और दोनों आपस में ये मारा करके झगड़ रहे थे। बाकी उस समय बहुत भीड़ हो चुकी थी और कहना चाहिए ये दोनों नाटक कर रहे हैं कहा के दो झापट मिल चुकी। 50 लोगों का लाठी पड़ेगा एक साथ में तो स्वाभाविक थी कुछ नुकसान हो गया। इसी तरीके से हम लोग नामजद हो गए। सभी 6 जितने थे सब रिहा हो गए? जी, 3 पहले रिहा हुए थे और 3 हम लोग। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश धनकी है, ग्राम कोटछाल, थाना सीतापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। जी, आज अच्छे आचरण के कारण जो है और जेल में उनका व्यवहार अच्छा होने के कारण जेल नियमावली 358 के तहत जो है आज तकरीबन 8 बंदियों की रिहाई समय पूर्व रिहाई हो रही है। सभी बंदी जो हैं आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे और जेल में अच्छा आचरण होने के उपरांत जो है नियम 358 के तहत एक कार्रवाई होती है जिसमें संबंधित जेल के जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर की रिपोर्ट के उपरांत जो है दंडादेश बोर्ड होता है, जो रिव्यू कमेटी होती है, उसके आधार के अनुशंसा के आधार पर आज 8 बंदियों को छोड़ा जा रहा है। और आगे भी जी, आज निश्चित तौर पर अभी हमारे पास लगातार रिहाई प्राप्त हो रही है और शाम तक और भी रिहाई प्राप्त होने की अपेक्षित है। अभी तक हमारे पास कुछ 16 रिहाइयाँ आ चुकी है जिसमें से 8 रिहाई हमें अभी प्राप्त हुई है, तो 8 आज छोड़ा जा रहा है और कल दिनांक को 14 तारीख को भी जो है जो रिहाई हमें प्राप्त हो जाएगी, शाम तक आज प्राप्त होने की अपेक्षा है, तो कल भी छोड़ा जाएगा उनको। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी जो कैदी जी, मुख्यतः वही टारगेट रखा गया है कि 15 अगस्त के पहले जितनी भी रिहाइयाँ हैं वो रिहाइयाँ जो है हम जो है शासन से जैसी हमको प्राप्त होती है तत्काल हमको बंदियों को छोड़ने का निर्देश प्राप्त हुआ है और कार्रवाई लगातार की जा रही है। और साथ ही साथ इसमें बंदियों को जो बंदी जो है काफ़ी समय से हमारे उद्योग खंड में कार्यरत थे उनको अनुभव प्रमाण पत्र भी साथ में दिया जा रहा है और ऐसे बंदी जिनके जो पारिश्रमिक राशि अर्जित करते हैं उनको साथ ही साथ उनका चेक उनको हाथ में प्रदान किया जा रहा है और साथ ही साथ उनके जो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको आज प्रदान किया जा रहा है। तो यह जो चीज़ है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेंट्रल जेल जहां 8 कैदियों को छोड़ा गया, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, साथ ही उनके परिजनों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। यह पूरा विषय आज केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि भारत स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस प्रकार से एक सेंट्रल जेल से कैदियों को छोड़ा जाता है और केवल उनके अच्छे आचरण के कारण। साथ ही उनको यह भी चेतावनी दी जाती है कि आगे आप भविष्य में ऐसे ही अच्छे आचरण रखिएगा, नहीं तो आपको बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इस पूरे मामले को लेकर जेल प्रबंधन और अधिकारियों का कहना है कि ये लोग जो हैं लगातार अच्छे काम ही कर रहे थे, उनके तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं देखी गई जो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करे। ये जो हैं वहाँ अच्छे काम भी करते थे और उनके अच्छे कामों के कारण उनको उनके काम के अनुसार उनकी राशि भी प्रदान की गई है। कुछ लोगों को पेमेंट जो है चेक के माध्यम से किया गया, तो कुछ लोगों को ऑनलाइन तरीके से किया गया, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह जो पूरी खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से निकल करके आई, 8 कैदियों को रिहा किया गया। इस विषय को लेकर आप अपने विचार कमेंट बताइएगा और KP न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस विषय पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार कैदियों को यहाँ से छोड़ा गया, यह कितना उचित है और अनुचित। अपनी राय ज़रूर बताइएगा और KP न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।